ओके, सो हम इस स्टिल लाइफ रेफरेंस फ़ोटो को ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका मेज़रमेंट लेना होगा हमको। तो एक जो पॉइंट है कि मेज़रमेंट किस तरीके से लेना है, तो ये वाला मेज़रमेंट कि आप किसी एक लाइन को बेस लाइन समझ कर एंड फिर उसको ड्रॉ करें मेज़रमेंट को। और एक पॉइंट है कि आप इसको पूरे एंटायर को एक शेप्स में दे दें, इस ऑब्जेक्ट को पूरे एक शेप में कन्वर्ट कर दें। देन फिर उसके बाद आप इसके कर्व लाइंस एंड ऑल चीज़ को ड्रॉ करें। इस तरीके से मैं एक बॉक्स में इसको एक शेप में कन्वर्ट कर दूंगा एंड फिर उसके बाद हम जो है इस तरीके से मेज़रमेंट लेंगे कि इसका नीचे वाला पार्ट बहुत बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, और बीच में से एक सेंटर लाइन देंगे एंड फिर उसके बाद इस पूरे एक ऑब्जेक्ट को शेप में कन्वर्ट कर देन फिर हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा, एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम एक सेंटर मानेंगे इसका। ठीक है, देन फिर उसके बाद हम इसको पूरा इंटायर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक सेंटर लाइन देनी है। तो उसके लिए मैं मेज़र कर लूँगा कि इसका पूरा हाइट कितना है। ठीक है, तो इसका बेस लाइन हम देख लेंगे पहले कि जो ऊपर वाला जो लाइन है और जो नीचे वाला लाइन है वो इक्वल है या नहीं है। तो अभी वो इक्वल नहीं है, इसके लिए हम इसके नेक वाले पार्ट को हम बेस मानेंगे, बिकॉज वो दोनों इक्वल नहीं है और हमें पूरे उसको एक इंटायर शेप देना है। तो हम हाइट लेंगे पहले। ठीक है, तो उसका जो नेक वाला पार्ट है उसका हाइट से मेज़र कर रहा हूँ क्योंकि वो अलग एक शेप है और नीचे वाला पार्ट पूरा एक अलग शेप में है। ठीक है, तो वो एक पार्ट, देन फिर मैंने एक पार्ट नीचे मेज़र किया उसका, तो एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट एंड ये थर्ड। ठीक है, तीसरा पार्ट। सो मैंने इसके नेक वाले पार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके नीचे वाले बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो मैं वही करने वाला हूँ कि एक नेक वाला पार्ट वाला जो हाइट लूँगा उसी के अकॉर्डिंग मैं नीचे 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा। ओके, और जो राउंड वाला जो शेप आ रहा है, कर्व वाला जो शेप है नेक वाले में, उसको मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लाइन दूंगा बिकॉज ऑफ कि अच्छे से वो वहाँ पर एडजस्ट हो सके शेप्स में। ठीक है, तो मैं एक माउथ के ऊपर वाला माउथ वाला एक लाइन दिया, बेस लाइन, जिसके सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करूँगा, एक सेंटर पॉइंट जज किया जिसमें एक सेंटरिंग एक्सरसाइज जो काम आएगी आपके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वली दोनों साइड के, उसके लेफ़्ट एंड राइट साइड में इक्वली पार्ट ड्रॉ कर सको। उसके लिए अब मेरे को क्या करना है, मैं एक नेक वाले पार्ट के अकॉर्डिंग एक हाइट दिया। ठीक है, एक डॉट लगाऊंगा वहाँ पर इस तरीके से। देन फिर उसके बाद मेरे को क्या करना है, सेम उसी के नीचे में एक और ड्रॉ करूँगा, वही एक मेज़र ले लेना है। फिर मेज़र लेने के बाद उसका नीचे, अब नेक वाले पार्ट से थोड़ा सा बड़ा मैं कर दूँगा बाद में, बट उसके नीचे से मेरे को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। इस तरीके से देखिए, 1 2, ये सेकंड पार्ट एंड ये थर्ड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा के 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 2 और ये 3। ठीक है, अब नाउ मैं क्या करूँगा, एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूँगा नीचे तक, जो लास्ट हमारा पार्ट था जहाँ पे मैंने लास्ट सबसे बेस में सेंटर लाइन दिया, वहाँ तक मेरे को एक लाइन ड्रॉ करना है। सो इसके लिए भी वो एक्सरसाइज है कि अगर आप लॉन्ग लाइन को एक साथ ड्रॉ नहीं कर पाते तो आपको किस तरीके से ब्रेकिंग लाइन को ऑप्ट करते हुए कैसे लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज को, उसकी एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से करनी है। कैमरे का एंगल टेढ़ा होने की वजह से आपको थोड़ा लाइन टेढ़ा लग रहा होगा, बट वो लाइन स्ट्रेट है। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, अब मैंने एक लाइन ऊपर दिया है बेस लाइन, अब नीचे वाला लाइन कैसे ड्रॉ करना है। तो जो मैंने ऊपर बेस लाइन इसलिए बोलता, मैं ऊपर वाले लाइन के अकॉर्डिंग मेरे को नीचे वाला लाइन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला लाइन लिया, ठीक है, ये वाला पार्ट, और फिर ऊपर से नीचे लाया तो देखूँगा कि ये जो पार्ट है वो ऊपर वाले लाइन के अकॉर्डिंग बड़ा है, जो सबसे नीचे है। तो मैंने इसका नेक वाला पार्ट लूँगा जो कि माउथ वाले लाइन से थोड़ा बड़ा है, तो वो इसके इक्वल है।
बट अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि वो नेक वाला पार्ट और उसका जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो इक्वल है। अब क्या करूँगा, तो मैंने एक नीचे बेस लाइन दे दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे हमने एक सेंटर लाइन दिया, वो हमने सेंटर लाइन क्यों लिया है, अब देखिए हमने एक सेंटर लाइन देखा, हमने एक एज्यूम करेंगे घोस्टिंग लाइन जो मैंने बताया, आपने एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे काम आएगा आपका। यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया और ये उसका हाफ पार्ट देखेंगे कि कौन सी लाइन के इक्वल है, जो कि इस तरीके से एक शेप बनेगा। ठीक है, सो उस शेप में हमें दोनों पार्ट को इक्वल रखना है। सो उसके लिए क्या करूँगा, मैंने जो बेस लाइन दिया है ऊपर का उसका माउथ का, वही लाइन लेंगे एंड उसी लाइन के अकॉर्डिंग मैं नीचे क्या करने वाला हूँ, एक पार्ट लेफ़्ट वाला और राइट वाला पार्ट इक्वल इसी तरीके से रखूँगा। देखिए ये दिया, यहाँ पे मैंने मेज़र किया, जो उसका माउथ वाला पार्ट है वो सेम सेंटर लाइन से है और सेम इसी साइड में ये देखिए इसी तरीके से सेंटर लाइन है। तो आपको भी वही करना है। आपको क्या करना है, माउथ वाला पार्ट लिया एक, ठीक है, ये, और मैं क्या करूँगा सेंटर में यहाँ पर एक दूंगा। मैं नीचे इसलिए ले रहा हूँ, मैंने अभी शेप में रेफरेंस में बीच में से लिया था, बट नीचे से ले रहा हूँ बिकॉज मेरे को एंटायर एक शेप बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है, वो आपको बाद में समझ आएगा कि हमें नीचे वाला पार्ट कैसे लेना है। तो मैंने ये आपको 2-3 बार एक इसी तरीके से 30 सेकेंड्स तो देने हैं बार बार लाइन को जज करने के लिए कि आपने जो लाइन ड्रॉ किया है, जो पॉइंट लिए हैं, वो एकदम राइट है या नहीं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको बीच बीच में बार बार पीछे जाकर देखना है या फिर आप थोड़ा ब्रेक लेकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बार बार ऑब्ज़र्व करते रहना है। ये ज़्यादातर लॉन्ग आवर स्टडी में बहुत काम आता है ये चीज़ ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, उस पॉइंट को नीचे जो हमने एक पॉइंट लिया था उस पॉइंट से मैं मेज़र करने वाला हूँ। सो इसी तरीके से हम लोग एक इंटायर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं ड्रॉ करूँगा। पहले ये कर दिया, देन सेकंड साइड भी वही करना है। लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, अनवांटेड लाइन को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल लाइन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी, वो मैं अभी भी करता हूँ और मेरे से भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है एंगल लाइंस में कई बार। तो करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑब्ज़र्व अच्छा होगा तो अगर आप का लाइन भी टेढ़ा होगा ना, बट आप उसको ऑब्ज़र्व करके ठीक कर लेंगे। और कई बार क्या होता है, आपका आई लेवल इस तरीके से ट्रेंड होता है कि एक साइड आप अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, बट सेकंड जो दूसरा साइड होगा अपोजिट साइड, वो आपका आई लेवल उतना अच्छे से ट्रेन नहीं होता कि आपका जो एक करेक्ट पॉइंट मैच कर सके। तो उसके लिए मैंने क्या किया, स्केल ले लिया ताकि जल्दी हो पाए, बिकॉज उसके लिए टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इस तरह से एक शेप, इंटायर शेप ले लिया। ठीक है, तो अब पता चला कि यह हमको कैसे करना है। अब आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि कैसे एक शेप आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, ये मेरा नेक वाला पॉइंट का मैंने लाइन दे दिया। नेक वाले पॉइंट में अब हम ट्रायंगुलेशन टेक्निक से काम करेंगे, बिकॉज़ वहाँ पर एंगल्स हैं। ठीक है, देखेंगे तो किस तरीके से एंगल है वो भी बता दूंगा मैं। इस तरीके से मैंने एक एंगल ले लिया, देखो ये एक एंगल जा रहा है ना इस टाइप से, ये वाला नेक एक एंगल, तो वही एक एंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, सेम यही करते रहना है आपको। ये एंगल लिया, देन अब आपको उसका जो नेक पूरा लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे भी एक एंगल है, ये वाला, ये एंगल इस तरीके से देखिए, ये वाला एक एंगल आ रहा है, सेंटर पॉइंट से मैच कर रहा है। सेम हम वो यहाँ पे भी वही करने वाला है। इस लाइन को हम एक सेंटर पॉइंट से मैच करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने कर दिया एक सेंटर पॉइंट से। सेम यहाँ अपोजिट साइड में भी वही करने वाले हैं। ठीक है, ये हमने एक लाइन ये आ गया। ये हमारे पास एक ट्रायंगुलेशन टेक्निक जो करता है एंगल को इक्वल सेम बनाने में ऑब्जेक्ट को, और दोनों साइड के एंगल्स को इक्वल रखने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे हम लोग वो जो कर्व है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया इधर का। सेम वही अपोजिट साइड में भी मैं करने वाला हूँ। ये अब आपको थोड़ा एंगल ऑब्जर्वेशन एंड शेप्स कन्वर्जेशन आपको समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से मैं लाइन उसको ना आप लाइट करते रहें। आप जितना ज़्यादा क्लीन रखेंगे ना ऑब्जेक्ट को,
उतना अच्छे से आपको समझ आता जाएगा। और थोड़ा पेंसिल को भी मैं पॉइंट कर लेता हूँ ताकि लाइन जो है वो एकदम फाइन हो, ज़्यादा बोल्ड या लाइन मैसी ना लगे। उसके लिए मैंने एक ये कर्वनेस ऐड किया, ठीक है। इतना बड़ा वीडियो थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको पर ड्रॉ तो करना है, ठीक है। लाइव डेमो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसी तरीके से, बिकॉज़ हम जितना प्रैक्टिस करके सीखते हैं उतना ही हम लोग ऐसे ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को देखकर भी सीख जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको एक आर्टिस्ट को सब चीज़ों को सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसका नेक वाला पार्ट हो गया। हमारे शेप्स के अकॉर्डिंग, हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट है। अब हम नीचे वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो नीचे वाले में अब आएगा, देखिए बेस लाइन, जो मैंने कहा था ना कि जो नेक वाला जो पार्ट है और उसका सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो इक्वल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लाइन के, अब अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा तो बड़ा छोटा हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक लाइन के एक साइड वाला मेज़र लूँगा लाइन सेंटर पॉइंट से। सेंटर पॉइंट देखिए आपको कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है हर एक चीज़ को इक्वल रखने में, आप दोनों साइड्स को। ये हमारे पास एक एंगल मिल गया। अब वो नेक वाला लाइन और ये वाला लाइन इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग अब यहाँ पे भी एक एंगल ट्रायंगुलेशन टेक्निक काम करेगा, ठीक है। तो ये वाला हमने एक ट्रायंगुलेशन टेक्निक लिया। उसके बाद हमने एक यहाँ पे, ये हमारे पास आ गया सबसे बेस वाला पॉइंट, ठीक है। अब एक एंगल ये लेंगे, देखिए ये वाला जो एक एंगल है यहाँ से, और एक एंगल इधर से, ये एंगल। पेंसिल को आप बहुत ज़्यादा लाइट यूज़ करें। अगर आपको ट्राइपॉड ग्रिप में आगे से पकड़ने पर ज़्यादा लाइट आता है, प्रेशर कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है, तो आप कोशिश करें कि पीछे से, थोड़ा पीछे से पेंसिल को पकड़ें और जितना ज़्यादा लाइट हो सके उतना ज़्यादा लाइट करें। बिकॉज़ ये सारे एंगल्स आपको मिटा ही देना है, बाद में इरेज कर देना है, ये आपको इरेज करना है। तो इसलिए आप थोड़ा जितना ज़्यादा लाइट हो सके अच्छा ही है, बिकॉज़ बाद में फिर वो रह जाएगा तो आपका ड्राइंग अच्छा नहीं दिखेगा। तो लाइन को मैं लाइट करते जा रहा हूँ एंड फिर वो जो कर्वनेस है, वो जो एक शेप है ऑब्जेक्ट का, उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया उसी के ऊपर ऊपर ड्रॉ करें, आप अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कर्वनेस के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। वो जो शेप इसलिए था कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस शेप में है एंड आपको इसी के अंडर में रखना है अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इक्वल रहे दोनों साइड्स, उसके लिए हम लोग इस शेप्स को यूज़ करते हैं। तो हमने वही चीज़ हमने यहाँ पे करना है। अब जितना ज़्यादा स्टिल लाइफ्स को इस तरीके से एंगल्स को एंड शेप्स को, ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते जाएंगे ना, आपके स्ट्रोक्स में ना, आपकी लाइन में वो पावर आएगी जो एक आर्टिस्ट के लाइंस में होनी चाहिए। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हमें शेप्स एंड स्टिल लाइफ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज़ यही है जो आपके इंटायर ऑब्जेक्ट्स, इंटायर जो भी सारे स्टिल लाइफ्स होते हैं वो ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें कौन कौन से शेप्स से एंड किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर था, वरना आपने जब स्टार्टिंग में इस ऑब्जेक्ट को देखा होगा तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि किस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। बट आपको अच्छे से, जब आप कोई रेफरेंस को लेते हैं ड्रॉ करने के लिए, सो एटलीस्ट उसको 30 to 20 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स तक, या फिर अगर ज़्यादा हो रहा है 30 मिनट्स, तो आप एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स तक ना उस ऑब्जेक्ट को और उस रेफरेंस को अच्छे से ऑब्ज़र्व करिए कि अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो लाइक किस तरीके से ड्रॉ करना है, क्या एंगल लेंगे, क्या सेंटर पॉइंट होना चाहिए, क्या ट्रायंगुलेशन टेक्निक यूज़ करेंगे, कहाँ ट्रायंगल्स हैं, कहाँ शेप्स है, वो सारी चीज़ आपके माइंड में चलनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। देन जब आप ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे स्टिल लाइफ को ड्रॉ इजीली कर पाएंगे, देन फिर आप डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट्स पे जा सकते हैं। फिर आप लाइव अपने सामने ऑब्जेक्ट्स को रख कर एंड फिर उसके अंदर शेप्स को, स्ट्रेट लाइंस को ऑब्ज़र्व करेंगे एंड फिर ड्रॉ करेंगे, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। फिर आपके स्टिल लाइफ वहीं पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। और जितना ज़्यादा आप इस तरीके से लाइव ड्रॉ कर पाएंगे एंड आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना फ्री हैंड में,
आप उतना ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट बन पाएंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी मैं इस शेप्स को मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा इम्पॉर्टेंट है कि दोनों साइड इक्वल अच्छे से हों। अभी भी थोड़ा सा माइनर मिस्टेक्स है, बट उतना हम उसमें कर सकते हैं, बाद में हम वो चोरी कर सकते हैं, मतलब कि हम उसको छुपा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बाउल आएगा तो वो उसके अंडर में आ जाएगा, देन फिर उतना कर्व वो दिखेगा नहीं, तो उसके लिए हम छोड़ देंगे वहाँ पे ना। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, अब हम ड्रॉ करेंगे वो बाउल। तो बाउल का एक शेप लेंगे हम, जैसे इंटायर ऑब्जेक्ट को हमने इसमें शेप में कन्वर्ट किया था, सेम उसको भी हम कर देंगे। पहले जहाँ जहाँ मेरे को लगता है कि जगह ठीक हो सकता है, पहले मैं उसको ठीक कर लूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो आपको फिर 30 मिनट्स तक 30 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आपके लिए, तो आप 10 to 20 मिनट से अच्छे से पहले ऑब्ज़र्व को शेप्स को सबको लाइंस को एक ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा लॉन्ग स्टडी कर सकते हैं थोड़ा करें, लॉन्ग आवर्स स्टडी भी करें, क्विक स्केचेस भी करें, वो सब हेल्प करता है। तो मैंने देखा कि जो मेरा सेंटर लाइन था उससे थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, बाउल, तो मैंने वही किया, सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा आगे से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा। अभी यहाँ पे हम ट्रायंगुलेशन टेक्निक भी यूज़ करेंगे, तो वो मैं बताऊँगा कैसे। अब देखिए, ये जो इसका पॉइंट लिया मैं, यहाँ पे बेस लाइन नेक लिया था ना हमने स्टार्टिंग में, नेक का हाइट से, उसी तरीके से मैं इसका हाइट ले रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि जो नेक वाला जो हाइट है उसका, माउथ वाला, वो थोड़ा सा बड़ा, मतलब बाउल का जो लाइन है वो थोड़ा सा बड़ा है उस वाले से, तो मैं वही करूँगा, नेक वाला हाइट लूँगा और थोड़े से बड़ा कर दूँगा। ठीक है, तो हमारे पास एक शेप आएगा। अब हमें एंगल्स देखेंगे, ये जो मैंने सेंटर से लिया है एक लाइन, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, मैंने सेंटर से एक लाइन लिया है और जो उसका कर्व वाला पार्ट है वो हमें उसके ऊपर एक नीचे डॉट देकर एक माइनर एक्सेस बनाकर ड्रॉ कर लूँगा। फिर यहाँ पे कर्व आएगा, तो यहाँ पे कर्व लेने के लिए मैं एक एंगल देखूँगा, ये वाला एक स्ट्रेट एंगल, सेम वही एंगल मेरे को इस साइड, ये अपोजिट साइड में रखना है। ठीक है, और एक बेस लाइन दे देना है। ये कर्व आप बाद में आराम से ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑब्जर्व करके। बाकी आपको एक बेसिक शेप मिल गया। शेप मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेप नहीं मिलता तो हम थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, फिर डायरेक्ट ड्रॉ करने लगते हैं, और पर डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो नेगेटिव स्पेस है हम इसको देखेंगे कि कितना स्पेस है इसके बीच में, ये वाला स्पेस, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको ड्रॉ करने वाला है पॉट को। ठीक है, तो हम लोग ये लिया, ये शेप देखिए, ये जो शेप बन रहा है इसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मैं बार बार पेंसिल को मोबाइल के ऊपर ड्रॉ करके देख रहा हूँ कि क्या शेप बन रहा है, क्यों, बिकॉज हमारे मसल जो मेमोरी होता है ना, वो मसल मेमोरी में फ़िट हो जाता है कि अगर हम बार बार एक चीज़ को, एक से शेप्स को मतलब बनाएंगे तो वो हमारे मसल मेमोरी में सेव होगा, और फिर हम इजीली उसको ड्रॉ कर पाएंगे। और मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया, देखिए जो मैंने नेक वाला हाइट था उसका सेंटर एक हाइट से थोड़ा सा नीचे से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, बिकॉज ऑफ मेरे को वो एक शेप लेना है। ठीक है, जो शेप वहाँ पर ड्रॉ बनाया था, अभी मैंने एक घोस्टिंग किया था। अब ये वाला देखिए, हमारे पास एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन देने के बाद ऑब्जेक्ट में अब हमारे पास एक ये वाला हाइट मिल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हाइट लेने के बाद, ये देखिए ये वाला हाइट लेने के बाद ये शेप मिला। उसके बाद हम लोग इसमें ट्रायंगुलेशन टेक्निक यूज़ करेंगे। ये वाला एक एंगल लेंगे, स्ट्रेट लाइन, ये ट्रायंगल टाइप एक ट्रायंगल शेप में बन रहा है। ठीक है, तो वो ले लिया। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट आ रहा था, जो हमने एक स्ट्रेट लाइन दिया, ये वाला पॉइंट और इसका नीचे वाला ये वाला पॉइंट, इससे हम एक ट्रायंगल देखेंगे, ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये वाले एंगल पे, तो वही हम करने वाले हैं। यहाँ पे उस एंगल पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यही सारी चीज़ें और स्टिल लाइफ में भी अप्लाई होता है, बट वो वहाँ पे हमें वो ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रायंगल आ गया। अब ये वाला एक ट्रायंगल आएगा,
ठीक है। ये लाइन वो उसका दूसरे वाले पार्टनर क्या नाम जो उसका कर्व आ रहा है वहाँ पे उसके लिए मैंने वो एक ट्रायंगल लिया है, ठीक है। देन फिर मैं उसका एक माउस वाला पार्ट लूँगा, देखेंगे तो अब मेरे पास एक साइड वाला पार्ट आ गया, यानी लेफ़्ट साइड वाला मेरे को मिल गया, ठीक है। साइज़ उसका कहाँ कितना मेज़र लेना है वो चीज़ मेरे को मिल गया। अब मैंने एक बेस लाइन को मैंने उसके बोतल के बेस लाइन के अकॉर्डिंग देखूँगा कहाँ पर बेस लाइन लेना है। तो बोतल के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था तो उससे थोड़ा सा ऊपर है। देन मैंने एक सेंटर लाइन लिया, बिकॉज सेंटर लाइन इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे को जो लेफ़्ट वाला पार्ट है उसी के इक्वल मेरे को राइट वाला पार्ट भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। हर एक चीज़ को आपको सोचते हुए चलना पड़ेगा। आपके माइंड में हर एक स्टेप पहले से चल रहा होगा कि अगर ये स्टेप ड्रॉ कर रहा हूँ तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो वो चीज़ आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास ये मिल गया दोनों साइड का इक्वल। अब उस इक्वल पार्ट के अकॉर्डिंग मैं क्या करने वाला हूँ, ये एंगल था। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन दूंगा ये वाला, बिकॉज ऑफ मेरे को यही लाइन सेम डिस्टेंस अपोजिट साइड में भी रखना है। तो यहाँ पे मैंने मेज़र किया, यहाँ पे फिर मेज़र किया, बिकॉज उस साइड पे हमारे पास कोई और अदर ऑब्जेक्ट नहीं है जो हम ट्रायंगल ले सकें। तो हम इस वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। माइनर मिस्टेक्स भी बहुत बड़ी बाद में आपका फाइनल रिज़ल्ट जो है ख़राब कर सकती है। तो आपको माइनर जो मिस्टेक्स हैं उनको साथ लेकर ठीक करते हुए चलना होगा, ठीक है। ये वाला एंगल था तो ये सेम एंगल मैं इधर भी ड्रॉ करने वाला हूँ। पहले मैं एक ये वाला लाइन दिया जो ये साइड वाला लाइन था, कर्व वाला लाइन। फिर उसके बाद मैं बेस लाइन से ये वाला एक लूँगा। बार बार मैं घोस्टिंग कर रहा हूँ, ये चीज़ आप देख रहे होंगे। ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना कि मैं घोस्टिंग कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला देन फिर एंगल ठीक आ रहा है मेरे को। एंगल जो साइड साइजिंग कर रहा हूँ अभी, जो मेरे साइड में स्टिल लाइफ लिखा है और मैं इधर साइड में इधर से मेज़र करके इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हम साइड साइजिंग कहते हैं, ठीक है। तो साइड साइजिंग हो रहा है और मैं हर साइड साइजिंग में एक एंगल को ऑब्ज़र्व करते जा रहा हूँ और ड्रॉ कर रहा हूँ। तो वो चीज़ आनी चाहिए। फिर मैं देखूँगा कि जो मैंने इधर ट्रायंगल्स या एंगल्स लिए हैं वो एंगल ठीक लिए हैं कि नहीं लिए हैं, बिकॉज़ इधर वाले जो पॉइंट है वो सेम डिस्टेंस पे आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज़ ऑफ क्योंकि फिर वो इक्वल नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा लाइट पेंसिल यूज़ करना है आपको। तो अब देख रहे होंगे कि मेरे पास एक इंटायर शेप बन चुका है, मतलब कि एक इनिशियल मार्किंग मैंने ले लिया। और भी ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं बट मैं और ज़्यादा ऑब्ज़र्व करूँगा तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा और बोरिंग होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि ज़्यादा मैं नहीं ले रहा हूँ टाइम, थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कर लिया। ये इंटायर जो स्टिल लाइफ है ये लाइक 25 to 28 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, होप सो, ठीक है। तो ये किया मैंने, एक कर्व ऐड किया यहाँ पर ये। सो देख रहे हैं मैं कितने लाइटली एक एक चीज़ को देखते हुए चल रहा हूँ। तो वही चीज़ आपको भी करना है। ये एंगल थोड़े से मेरे को लग रहा है कि मिस्टेक हो गया, ये वाला पार्ट ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा बाद में, देखते हैं, ठीक है। ये किया, फिर मैंने एक कर्व ऐड किया। और वैसे भी मेरा ये राइट वाला जो एंगल है वो मेरे आई लेवल में ही थोड़ा मिस्टेक है कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है इस एंगल पर। होता है सभी के साथ होता है कि उसका एक साइड वाला जो आई लेवल होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा उसका वीक होता है, उसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। सो आपको भी समझना होगा सारी चीज़। आप बस प्रोसेस को एंजॉय करिए, फाइनल रिज़ल्ट को मत देखिए। अगर मेरे पास वो रिज़ल्ट नहीं भी आ रहे हैं, जो शेप वहाँ पर है, ज़रूरी नहीं है मेरे को 100% अचीव करना है। अभी आपका 100% का सोचिए ही मत, अब जस्ट प्रोसेस को फॉलो करिए कि मैं प्रोसेस क्या फॉलो कर रहा हूँ।
कहाँ से क्या एंगल ले रहा हूँ, किस तरीके से मेज़र कर रहा हूँ, एक दूसरे को कैसे कंपेयर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, इस प्रोसेस को अगर आप एंजॉय कर लेंगे एंड इस प्रोसेस को एक बार फिट कर लेंगे ना अपने माइंड में, देन आप कोई भी स्टिल लाइफ इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। तो बस यही चीज़ें हैं छोटी छोटी कि आप प्रोसेस को एंजॉय करें। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फाइनल रिजल्ट देखने लगते हैं कि यार ये शेप उसके एंगल पे मैच क्यों नहीं कर रहा है, देन फिर बाद में मिटाएंगे, फिर ड्रॉ करेंगे, देन अपना सारा टाइम ऐसे वेस्ट करना 100% अचीव करने से अच्छा है कि आप बस प्रोसेस को यूज़ करिए, आप एंगल का मेज़रमेंट वो सारा ठीक करिए, देन आप खुद ही उस लेवल पे पहुंच जाएंगे ड्रॉ करते करते। एंड रिपीटिशन का काम है, ठीक है, एक आर्ट। तो आप जितना ज़्यादा रिपीट करते जाएंगे चीज़ों को उतना ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। तो वही चीज़ फॉलो करते रहिए प्रोसेस को, जितना ज़्यादा प्रोसेस को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा वो चीज़, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ किया, तो ऑलमोस्ट देख रहे हैं कि हमारा स्टिल लाइफ बन चुका है, उसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। हमने सारे एंगल्स को, साइज़ को एंड मेज़रमेंट अच्छे से लिया, देन हमारा ऑब्जेक्ट पूरा रेडी है। उसके बाद कुछ कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं वो आप धीरे धीरे ठीक करते जाइए। मैं जैसे एक एक कर्व को देख रहा हूँ, तो आपको भी वो एक एक कर्व, एक एक लाइंस को देखना पड़ेगा, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें जब आती है जब आप शेडिंग भी करें एंड देन फिर उसके बाद आपको सेम बनाना हो, ठीक है। बट एटलीस्ट उसको इतना तो है कि 80% to 90% तो मैच कराना होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही हल्के में छोड़ देंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी मिस्टेक है मेरे एंगल में, मैं ज़्यादा टाइम ना लूँगा उसमें, ठीक है। थोड़ा सा बस वो आ जाए, ठीक है। फ़िलहाल मैं अब इसको यहीं पे छोड़ूंगा, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिकॉज़ फिर ज़्यादा टाइम लेने लगा तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी होगी। ये जो एंगल देख रहे हैं ना, इस एंगल को मैं एक बार मैच कर लूँगा कि मैंने ये एंगल पे ठीक लिया है कि नहीं लिया, मतलब कि हमारा जो हाइट है ऑब्जेक्ट का वो एकदम सही ट्रायंगल ले रहा है नहीं ले रहा, ठीक। ट्रायंगल बन रहा है और एकदम परफेक्टली वो लाइन पे बन रहा है। सो देख रहे हैं कि फाइनल रिज़ल्ट भी एकदम सही आया हमारा, ठीक है। तो वही है कि अब हम यहाँ पे बाउल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। बाउल आप कर ही लेंगे ड्रॉ कि लाइक आपको ओवल ड्रॉ करना है उसमें, फिर उसके बाद आपको कर्व लाना है, वो राउंडनेस, सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सो इंटायर ऑब्जेक्ट आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको स्टिल लाइफ को ड्रॉ करना था और सारे एंगल्स को लेना था। यही चीज़ है, ये प्रोसेस को आप अच्छे से फिट कर लेंगे माइंड में, धीरे धीरे आप ठीक कर लेंगे अपने हर एक एक चीज़ को, हर एक एक जो मिस्टेक्स जो बार बार आप ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, आप ऑब्जेक्ट क्या ड्रॉ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, अब मैटर करता है कि आप बार बार जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको कैसे ठीक करना है, प्रोसेस को कैसे एंजॉय करना है, उसको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। 100% का ना सोचें, जस्ट प्रोसेस पे फोकस करें, तो आप किसी भी स्टिल लाइफ को इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।